बंदर से डर गया तो आपने उसको चाटा भी मारा और सरयू से पैदल भी लेकर आई। तो मैया वो सबसे छोटा है तो उसको शेर बना रही हूँ। अरे मैं भी तो राक्षसों को मारने जा रहा हूँ, क्या मैं डर जाऊं और मुझे सियार बना रही हो आप? कौशल्या मैया ने पीठ ठोक दिया। अरे बेटा, सुमित्रा मैया ने पीठ ठोका, बेटा मैं तो परीक्षा ले रही थी। अरे तू जा अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन कर, लेकिन स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना। तीनों माताओं ने आज्ञा दिया, राम लक्ष्मण गुरुजी के संग में चल दिए। और जैसे ही गुरुजी के संग में चले, चलते चलते विकट जंगलों में पहुंचे। और जैसे जंगल में, वही जंगल में जाकर पहुंचे जहां यज्ञ करना चाह रहे थे, वहां पे ताड़का समक्ष आ गई। गुरुजी महाराज कथा सुना रहे थे। ताड़का ने जैसे आवाजें सुनी, एकदम से राम जी के सामने आई। और राम जी ने गुरुजी से पूछा, अरे कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, वो दीखत महाभयंकर कारा। कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, दीखत महाभयंकर कारा। कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, दीखत महाभयंकर कारा। अरे गुरुजी जल्दी से कहो, ये काला काला पहाड़ के समान क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव जी ने कहा, अरे राम मारो, जल्दी से मारो, क्योंकि या को नाम ताड़ुका कहिए, या को नाम ताड़ुका कहिए, या को नाम ताड़ुका कहिए, मारो बेग देर नाई करी। या को नाम ताड़ुका कहिए, मारो बेगी देर न करे। या को नाम ताड़ुका कहिए, मारो बेगी देर न करे। अरे राम जल्दी से मारो, जल्दी से मारो, इसी का नाम है ताड़का। राम जी ने तुरंत बाण उठाया, बाण निकाल करके तरकस से ताड़का की तरफ खींचा। राम जी की मैया ने कहा था नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। राघव जी ने बाण को तो खींच दिया, एकदम से बाण तरकस में लगाया। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? अरे जल्दी से मारो, देर मत करो। राघव जी ने कहा माफ करिएगा गुरु महाराज, कि नारी ऊपर नहीं हाथ उठाओ, और शरणागत के प्राण बचाओ। नारी के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, और मेरी शरण में भले पापी आ जाए मैं उसको मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा अच्छा, नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, ये बात किसने बताई आपको? राम जी ने कहा मेरी माँ ने बताई थी कि नारी को कभी नहीं मारना, और शरण में पापी भी आ जाए तो माफ कर देना। गुरुदेव ने पीठ ठोक करके राघव जी की कहा बहुत बढ़िया बात तुम्हारी मैया ने बताई राघव, ये तो बड़ी सुंदर बात है कि भले कितनी गलतियां सामने वाला कर दिया हो, अगर मेरे पैर के सामने आ जाए, मेरे पैर में माथा रख दे या झुक जाए या बैठ जाए, तो उसको माफ कर देना चाहिए, ना कि उसको लात मार के भगाना चाहिए। लात मार कर भगाओगे तो उसमें तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा पुत्र, नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, ये बड़ी सुंदर बात है, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि कौन सी नारी के ऊपर हाथ उठाना चाहिए, कौन सी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। राम जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं बताया। विश्वामित्र जी ने कहा गौ ब्राह्मण को आन सतावे, अतिरथन का सम्मान घटावे। जो गौओं को सताता है, ब्राह्मणों को सताता है, तीर्थों पे आके गंदगी करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तीर्थों का सम्मान नहीं करता है, और धर्म अधर्म नयन नहीं देखे। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, धर्म भी कर रहा है या धर्म भी कर रहा है तो उसको मार देना चाहिए, पुरुष हो या चाहे तिय कोई, चाहे वो पुरुष हो तिय माने, चाहे वो नारी हो। और ये तो महापापिनी है, ये तो कब से हमको यज्ञ पूर्ण नहीं करने दे रही है, इसीलिए इसको मार दो राम। ये स्त्री है लेकिन पापिनी है,
इसलिए इसको मार दो, इसको मारने से पाप नहीं लगेगा, और ये तुम्हारे शरण में नहीं, तुमको खाने आई है। राघव जी ने क्या किया, अरे ये कही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, ये कही बाण प्राण हरि लीला, दीन जानी तेहि निज पद देना। एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जानी तेहि निज पद देना। एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जानी तेहि। आज भगवान ने एक ही बाण में राक्षसी ताड़का को मार दिया और दीन समझ करके विषारी को मुक्त कर दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। प्रातः काल हुई तो प्रात कहा मुनिशन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल हुआ, गुरुजी से कहा, गुरुजी आप इंतजाम लेकर चलो, यज्ञ करो, हम दोनों भैया देख रहे हैं, जो राक्षस आएगा उसको परम धाम पहुंचा दूंगा सीधे। संत आए, यज्ञ प्रारंभ करवाया, और जैसे यज्ञ का धुआं आसमान में उड़ा, तुरंत राक्षस समाप्त हो गई थी। तुरंत मामा मारीच आया, रावण का मामा मरीच आया, और जैसे मारीच को लक्ष्मण जी ने देखा और जैसे राघव जी ने देखा, कहा जाता बिनु फर बाण राम ते ही मारा, और सत जो जन सागर पारा। ऐसा बाण निकाला कि उसमें नोक नहीं थी, और बिना नोक के बाण मारा तो समुद्र के उस पार जाके गिरा मामा मारीच। फिर राक्षस आया जिसका नाम था सुबाहु, और सुबाहु राक्षस को देखा तो भगवान ने अग्नि बाण से भस्म कर दिया। यज्ञ पूरी हुई, देवताओं ने फूलों की वर्षा करवाई, और ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाया है महाराज श्री राम जी को, ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाया प्रभु श्री राम जी को कि महाराज धूप नहीं लग सकती है, भगवान राम को भूख नहीं लग सकती है, इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर विद्याएं सिखाई कि राम ताड़ू का जब संहार, मुनि मन खुशी रही है छा, जितनी विद्या थी मुनिवर के, राम लखन को दई सिखाए, भूख प्यास ना सता सके कुछ, सुख दुख तन में व्यापै नाय, विद्या पाए तेज तन बाढ़ो, दोनों भैया रहे हर साय, निज आश्रम पर मुनिवर आए, लिए विप्र मुनि बहुत बुलाए, निज आश्रम पर मुनिवर आए। सुरपुर कर गए पौरन प्राण, मारो असुर सुबाहु राम ने। निश्चर मरे ओ मुनि पर हर से पूरा, यज्ञ देव करवाए, स्तुति करे देवता नभ से, हंसी हंसी फूल रहे बरसात, निश्चर मरई ओ मुनिवर हर सै। करई प्रशंसा सब रघुवर की, आशीष देकर रहे सिहाय, प्रेम सहित गुरुवर की सेवा, राम लखन रोज करे पनाय, प्रेम सहित गुरुवर की सेवा।
बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए। नाम सुनैना कृष्ण है मेरा, भाई के गाथा नहीं सुना, भाई के गाथा नहीं सुना। बोले व्यास भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज भगवान राम लक्ष्मण गुरु महाराज की रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं। अब तो यज्ञ पूरा हो गया था। गुरुजी ने ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई, भूख नहीं लग सकती, प्यास नहीं लग सकती, धूप नहीं लग सकती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अभी भी गुरुदेव जी ने नहीं कहा राम जी से कि राघव मेरा यज्ञ पूरा हो गया है, अब आपको अयोध्या छोड़ दूं। सुबाहु को भी मारा अग्निबाण से, क्यों नहीं कहा? एक बार की बात है, गुरुदेव जी ने कहा राघव आपने मेरा यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, आप नहीं आते तो मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होता, लेकिन एक यज्ञ भी और बकाया जो आपके बिना वो भी पूरा होने वाला नहीं है। वो कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ। वो महाराज जनक जी ने रचा है, सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ। उसमें आप नहीं जाओगे तो भी पूरा होने वाला नहीं है। आज जैसे राम जी ने सुना तब तक वहां जनकपुर से न्योता भी आया, निमंत्रण भी आता है महाराज। और जब निमंत्रण वहां से आया तो कहा जाता है कि आज भगवान राम जी से कहने लगे कि राघव वहां से निमंत्रण आया है, इसलिए अब मेरे साथ में तुम चलो। राम जी मना नहीं कर पाए कि गुरु जो कहेंगे वही करूंगा, जहां कहेंगे वही जाऊंगा। अच्छा, राम जी की एक बड़ी सुंदर बात है, कहीं भी जाते हैं तो हर्ष करके चलते हैं। अयोध्या को जब लेने गए थे ना यज्ञ पूरा करवाने के लिए, तो वहां से जब राम चले तो भी हर्ष करके चले। हर्ष चले मुनि भय हरण, मुनि का भय हरने के लिए भगवान कैसे चले? हर्ष करके, प्रसन्नता पूर्वक चले। अब जब जनकपुर से न्योता आया धनुष यज्ञ का, तो यहां से भी हर्ष करके चले। हर्ष चले मुनि वर के साथ, मुनि के संग में प्रसन्नता पूर्वक चले। फिर महाराज जब आगे पहुंचे तो वहां पर क्या देखा? एक आश्रम। जब एक आश्रम देखा तो राम जी देखते के देखते रह गए वो आश्रम। राम जी ने गुरुदेव जी से प्रश्न किया, गुरुजी महाराज ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। ये कोई पुण्य थली लगती है, ऐसा लगता है कि ऋषि का आश्रम है, लेकिन महाराज आज तो बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। यहाँ पर ना पेड़ है ना पौधे, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, और सुनसान दशा बिगड़ी। यहाँ पे ना नर है ना नारी है, सुनसान पूरी दशा बिगड़ी बिगड़ी है। महाराज आप बताओ कि तरु सूखे लता फल फूल तीना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, ओ कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। पेड़ पौधे सूखे हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, लताएं नहीं है, तालाब नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। बताओ यहाँ पर ये पत्थरी की मूर्ति काहे खड़ी है? ये पत्थर की मूर्ति क्यों खड़ी हुई है? गुरुदेव जी कृपा करिए। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम अभी तक के मैंने कईयों बार इस रास्ते से निकला, लेकिन खास करके इस मूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब दुनिया किसी दुखित के ऊपर ध्यान नहीं देती है तो राघव जी यानी कि राम जी और हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ये जरूर ध्यान देते हैं, ये जरूर ध्यान देते हैं महाराज। तो आज कहा जाता है राम जी ने ध्यान दिया मूर्ति के ऊपर पत्थर की, तो बोले कि आप बताओ ये पत्थर की मूर्ति कैसे खड़ी हुई है, क्यों है यहाँ पर, किस लिए यहाँ पर खड़ी है? तो आज गुरुदेव महाराज ने कहा, ये राघव मुझे पता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो, तो आपकी आंखों की बड़ी कृपा इसके ऊपर हो गई। लेकिन मैं बताऊं ये है कौन? कि गौतम नारी सा
आप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की नारी है, इसका नाम है अहिल्या। ये गौतम ऋषि की नारी जिसका नाम है अहिल्या, आपके चरण कमलों की रज चाहती है महाराज। राम जी ने कहा मेरे चरण कमलों की रज, मैं तो मर्यादा में रहने वाला हूँ, मैं तो किसी पराई नारी के अपना चरण नहीं लगाता। लेकिन गुरु महाराज ने कहा वो तो मैं जानता हूँ राघव जी, लेकिन बात यह है कि जब दुखित पड़ा होगा तो आप चरण रज के अपनी प्राण भी दे सकते हो, इसलिए महाराज कुछ ना कुछ करो, इस पथरी को तार दो। राघव जी ने क्या किया, अपने दाहिने चरण को आगे बढ़ाया और राघव जी की कृपा से दाहिने चरण के अंगूठे में जो कमल पुष्प बना था तो उसकी धूल जा करके अहिल्या में लगी, उस पथरी में लग गई। और जैसे पथरी में धूल लगी एकदम से पथरी सुंदर सी नारी बन गई, चेतना में आ गई, उसी का नाम था अहिल्या। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज कहा जाता है पर सत पद पावन सो के नसावन प्रगट भई तप तुंग सही। आज प्रकट हो गई है महाराज अहिल्या, और कहा जाता है भगवान को देख रही है तो मुंह से बोल नहीं आ रहे हैं। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोरी रहे। देखते रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रहे। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आए बचन कही अतिशय बड़भागी। अहिल्या को बड़भागी क्यों कहा गया? कौन सा अहिल्या ने बड़ा अच्छा काम किया था? पति का अपने पति को नहीं पहचान पाई, मैं यहाँ गलती कर गई अहिल्या, फिर भी बड़भागी कहा गया। क्यों? क्योंकि राम जी की चार कृपा हो गई अहिल्या पर। पहली आंखों की कृपा, भगवान की नजरें पड़ी, और दूसरी मुखार बिंदु की कृपा की, इस मुख से अहिल्या का नाम लेकर अहिल्या की बात पूछी गुरु जी से, और तीसरी कानों की कृपा की, गुरु जी ने पूरी कथा अहिल्या की सुनाई तो राम जी ने सुनी, और चौथी कृपा भगवान के चरण की धूल की, तो अहिल्या को बड़भागी कहा गया है। अतिशय बड़भागी चरण हिलागी जुगल नयन जलधारे बही। अतिशय बड़ी भागी शरण हिलागी युगल नयन जलधारे बहे। अतिशय बड़ी भागी शरण हिलागी युगल नयन जलधारे। आज अहिल्या कहती है प्रभु जेहि पंथ सुर सरिता परम पुनीता। आपके चरण कमलों से गंगा निकली हैं जो संसार को पवित्र करती है महाराज। प्रगट भई शिव शीश धरी। आपके चरण कमलों से गंगा प्रकट हुई, शिव भोलेनाथ के शीश पर रखी हुई हैं, और वही चरण आज मुझे मिल गई। सोई पद पंकज जहि पूजत यज। आपके उन चरणों को संसार पूजता है महाराज, और वही चरण मम सिर धरे कृपाल हरि। और इस प्रकार से यही भांति श्रीधारी गौतम नारी बारी बार हरि चरण परी। जो यति मन भावा सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरे। जो मन भावा सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरे।
जय हो। गौतम ऋषि जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार से अहिल्या माता अपने मन का वरदान मांग ली और मांग करके अपना पति के लोग चली गई। इसके आगे की पावन गाथा जाना नहीं है किसी को, कल श्रवण कराऊंगी। कल भगवान